एक दिन ऑथर फुटबॉल प्लेयर कोल स्टॉकटन से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, एक अच्छी फुटबॉल टीम बनाने के लिए आपको न सिर्फ हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, बल्कि प्रैक्टिस में एक ही सही स्टेप को बार बार करना होगा। ऑथर जॉन सी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एटीट्यूड ही दुनिया में सभी तरह के डिफरेंस क्रिएट करता है। ऑथर एक बार एक अमेरिकन न्यूज चैनल CNN देख रहे थे, जिसमें एक फेमस डॉक्टर एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने रिसेंटली रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने दुनिया में 25 सबसे लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाले ऐसे भी कल्चर्स को स्टडी किया था जहाँ लोग 100 साल की उम्र से भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रह रहे थे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जीतने के लिए इंसान में एक क्वालिटी होनी चाहिए और वह इंसान क्या चाहता है इसकी क्लैरिटी और उसे पाने की बर्निंग डिजायर। लीडर्स उन कामों को करने की आदत बना लेते हैं जिनसे एवरेज लोग बचना चाहते हैं। बुक में ऑथर पैब्लो फेलिक्स के बारे में बताते हैं, जो मुझे लगता है कि किसी ऐसे इंसान के सबसे अच्छे एग्जाम्पल में से एक है जिसमें वो जो कुछ भी चाहते थे उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। स्पोर्ट्स से लेकर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन तक, अच्छी हेल्थ से लेकर अच्छे रिलेशन को निभाने तक, किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने की सबसे जरूरी स्किल इमेजिनेशन की स्किल है। आपने शायद परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, जिसे हम में से ज्यादातर लोग 80-20 रूल के नाम से जानते हैं, जो कहता है कि हमारे 80% एफर्ट्स 20% रिजल्ट देते हैं। जब भी टालने का मन करे तो इसे याद रखें। आप अपने सपनों के लिए जो भी कीमत चुकाते हैं, उसे करने की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत उसे ना करने की चुकानी पड़ती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई मेहनत में लगा है, लेकिन आगे बढ़ने का राज सिर्फ मेहनत में नहीं है, बल्कि वो एक्स्ट्रा चीज ढूंढना है जो कोई और नहीं कर रहा है। ये वही स्लाइट एज यानी कि छोटा सा फर्क है जो गुड को ग्रेट से अलग करता है। इसी स्लाइट एज को समझने के लिए हम आज बुक द स्लाइट एज को समझने वाले हैं, जिसे जेफ ऑल्सन ने लिखा है। स्लाइट एज प्रिंसिपल बेसिकली सोचने और अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एक तरीका है जो हमें डेली लाइफ में ऐसे ऑप्शंस को चुनने के काबिल बनाता है जो आपको मनचाही सक्सेस और खुशी की तरफ ले जाएंगे। इससे आप समझ सकेंगे कि क्यों कुछ लोग एक के बाद एक सपने को सच करते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में आप स्लाइट एज के 7 प्रिंसिपल्स को जानेंगे और दूसरे में स्लाइट एज प्रिंसिपल की हेल्प से अपने सपनों को सच करने के तरीके सीखेंगे। इसमें आप ऐसे लोगों की कहानियां भी जानेंगे जिन्होंने इन प्रिंसिपल को अपनाकर अपने मनचाहे सपने को रियलिटी में बदल दिया। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्लाइट एज के 7 प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल नंबर 1, शो अप। हेल्प, थैंक्स और वाओ बुक की ऑथर एने लेमॉट बताती हैं कि उम्मीद अंधेरे में शुरू होती है और अगर आप सही काम करने की कोशिश करें तो सुबह जरूर आएगी। बस इंतजार करें और काम करते रहें, गिव अप ना करें। फेमस फिल्म मेकर और एक्टर वुडी एलन ने एक बार कहा था कि 80% सक्सेस खुद को सक्सेसफुल दिखाने से आती है। मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात को पूरे दिल से सपोर्ट करते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप को सक्सेसफुल बनते हुए दिखाने के लिए कमिटेड हैं, तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हैं। जॉर्ज डियाज की कहानी किसी भी सिचुएशन में हर दिन खुद को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखने की इंपॉर्टेंस को बताती है। आज वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। वो 11 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स गरीब थे, इसलिए बड़ी और महंगी बॉक्सिंग कोचिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो जितना कर सकते थे उतना किया। जैसे रोज जिम जाना, अपने पास के कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिस करना और हर दिन खुद को एक बेस्ट बॉक्सर की तरह समझना कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। अक्सर वो नेशनल कंपटीशन के फाइनल में हार जाते थे, लेकिन एक चीज जो हर जीत और हार के टाइम सेम थी, वो थी लगातार जिम और प्रैक्टिस करना। यहाँ तक कि जब वो हार से परेशान हो जाते तब भी उन्हें अपने एफर्ट्स पर पूरा भरोसा था। 10 साल बाद उन्हें अपने एफर्ट्स का रिजल्ट दिखना शुरू हो गया और 2010 के ओलंपिक्स की फेदरवेट चैंपियनशिप में उन्होंने 15-0 के रिकॉर्ड के साथ फाइनल चैंपियनशिप जीती। इस बारे में वो कहते हैं कि अगर हम अपने सिंपल रूटीन जैसे उनका रोज जिम करना और कुछ घंटे प्रैक्टिस करना था, इसे बनाए रखें और रोज खुद को अपनी फील्ड के सक्सेसफुल इंसान की तरह देखें, तो धीरे धीरे आप अपनी फील्ड के टॉप लोगों में से एक बन जाएंगे। आप नोटिस करें तो जॉर्ज के पास हर दिन जिम ना जाने का बहाना था, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए क्योंकि वो जानते थे कि हर दिन छोटी छोटी चीजें करने से एंड में उन्हें फेदरवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और विजडम मिलेगी। प्रिंसिपल नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। ऑथर कहते हैं कि मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ। स्पोर्ट्स से बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं और जब वो बड़े प्लेयर से बात करते हैं तो प्लेयर सक्सेसफुल होने के कई सीक्रेट्स बताते हैं, जिनमें से एक है कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस। एक दिन ऑथर फुटबॉल प्लेयर कोल स्टॉकटन से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, एक अच्छी फुटबॉल टीम बनाने के लिए आपको न सिर्फ हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, बल्कि प्रैक्टिस में एक ही सही स्टेप को बार बार करना होगा।
और लगातार इस कंसिस्टेंट एफर्ट से ही रिजल्ट मिलते हैं। स्टॉकटन ने कहा कि कॉलेज में एक बार टूर्नामेंट के लिए मुझे अच्छे प्लेयर्स को चुनकर उनकी प्रैक्टिस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उन्होंने इसके लिए एक सिंपल सा रूल बनाया। टीम के हिटर प्लेयर्स यानी कि गोल करने वाले मेन प्लेयर्स और गोलकीपर को रोज की बेसिक प्रैक्टिस के बाद 100 एक्स्ट्रा हिट करने और 100 गोल्स रोकने के लिए कहा। इसमें सिर्फ 20 मिनट लगने थे, लेकिन ऐसा करने से हफ्ते में उनकी प्रैक्टिस 500 से 600 ज्यादा गोल्स करने और रोकने की प्रैक्टिस हो रही थी, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर की टीम के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बेहतर बन सकते थे। और लगातार ऐसा करने से वो एक महीने में 2000 एक्स्ट्रा शॉट्स प्रैक्टिस करने लगे। इससे उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में पॉजिटिव बदलाव दिखना शुरू हो गया। इस तरह लगातार प्रैक्टिस करने के बाद जब उनकी टीम ने मैच खेला तो गोल्ड मेडल जीत कर आए। प्रिंसिपल नंबर 3, हैव अ गुड एटीट्यूड। आपको न सिर्फ लगातार अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है, बल्कि आपको इसे अच्छे एटीट्यूड या नजरिए के साथ करने की भी जरूरत है। ऑथर जॉन सी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एटीट्यूड ही दुनिया में सभी तरह के डिफरेंस क्रिएट करता है। जब सभी चीजें सेम होंगी तो एटीट्यूड ही आपको किसी भी दूसरी चीज से अलग दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एटीट्यूड आप में और दूसरे कैंडिडेट्स में डिफरेंस को दिखाएगा। अगर किसी लड़की के पास 2 अच्छे लड़कों में से एक को चुनने का ऑप्शन है, जिनमें से एक का एटीट्यूड चीजों को लेकर बहुत अच्छा है और दूसरे का एटीट्यूड खराब है, तो 10 में से 9 बार वो सबसे अच्छे एटीट्यूड वाले लड़के को ही चुनेगी। स्पोर्ट्स में भी अक्सर ऐसा ही होता है। ये भी साबित हुआ है कि अच्छा एटीट्यूड हमारी उम्र को बढ़ा सकता है। ऑथर एक बार एक अमेरिकन न्यूज चैनल CNN देख रहे थे, जिसमें एक फेमस डॉक्टर एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने रिसेंटली रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने दुनिया में 25 सबसे लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाले ऐसे भी कल्चर्स को स्टडी किया था जहां लोग 100 साल की उम्र से भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रह रहे थे। उन्होंने देखा कि इन सभी में बिलीफ्स, रेस, अर्थ की ज्योग्राफी और कई चीजें अलग थी, लेकिन उन्हें एक चीज सभी में सेम मिली और वो थी लाइफ के लिए उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। लाइफ के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लिए लंबी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। इसलिए लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। प्रिंसिपल नंबर 4, बी कमिटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक किसान को अपनी फसल काटने के लिए पूरे मौसम का इंतजार करना पड़ता है, आपको भी वैसा ही करना होगा। ठोस बदलाव लाने के लिए थोड़े टाइम के लिए लगातार अच्छा बिहेव करने से कोई खास फर्क नहीं आएगा। इसके लिए आपको लगातार अच्छा बिहेव करते रहना होगा, पेशेंस रखना होगा और लंबे टाइम तक अच्छे एक्शंस को करने के लिए कमिटेड बने रहना होगा। मैं लास्ट वीक मैल्कम ग्लैडवेल की बेस्ट सेलिंग बुक आउटलायर पढ़ रहा था। उसमें वो इसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाते हैं। बुक में एक चैप्टर है जहां वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज, सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरर से लेकर बेस्ट स्पीकर और सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी के बारे में बात की गई है। उन्होंने पाया कि सभी को अपनी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए लगभग 10,000 घंटे लगे। उनमें से हर इंसान ने 5 सालों तक हफ्ते में 40 घंटे उस चीज पर लगातार प्रैक्टिस की, तब जाकर वो अपनी फील्ड के टॉप पर पहुंच सके। इन टॉप लोगों की तरह आपको भी किसी भी चीज में महारत हासिल करने से पहले 10,000 घंटे या उससे ज्यादा टाइम लगाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं जो चाहता हूँ उसे पाने के लिए 10,000 घंटे या उससे ज्यादा टाइम लगाने के लिए तैयार हूँ। प्रिंसिपल नंबर 5, हैव फेथ एंड अ बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं, जीतने के लिए इंसान में एक क्वालिटी होनी चाहिए और वो है इंसान क्या चाहता है इसकी क्लैरिटी और उसे पाने की बर्निंग डिजायर। हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में जिन 500 सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, उनमें सबसे बड़ी सिमिलैरिटी फेथ के साथ साथ बर्निंग डिजायर थी। डिजायर ही आपको जल्दी उठाती है और देर तक जगाए रखती है। यही वो चीज है जो आपको मुश्किल सिचुएशन आने पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स की बजाय अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। इनकी तरह सक्सेसफुल बनने के लिए आपको भी प्रॉब्लम्स के बारे में अपना माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, इसलिए आप इनसे तो भाग नहीं सकते। बस अपने अंदर गोल को पाने की बर्निंग डिजायर और फेथ के साथ आप इसे देखने के अपने एटीट्यूड को जरूर बदल सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, बी विलिंग टू पे द प्राइस। लीडर्स पैदा नहीं होते बल्कि कीमत चुकाकर बनते हैं। लीडर्स उन कामों को करने की आदत बना लेते हैं जिनसे एवरेज लोग बचना चाहते हैं। हर चीज की कीमत होती है और अगर आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो उसे इग्नोर करने की कीमत चुकानी होगी, जो कमिटमेंट के साथ उसके लिए काम करने से ज्यादा होती है। अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए किसी चीज पर काम नहीं करते हैं तो आपको पूरी लाइफ उसमें अनसक्सेसफुल बने रहने की कीमत चुकानी होगी। बुक में ऑथर पैब्लो फेलिक्स के बारे में बताते हैं, जो मुझे लगता है कि किसी ऐसे इंसान के सबसे अच्छे एग्जाम्पल में से एक है जिसमें वो जो कुछ भी चाहते थे उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। पैब्लो में एक छोटी सी कमी थी कि वो जन्म से ही बहरे थे। अनफॉर्चुनेटली 6 साल की उम्र तक उनकी फैमिली को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वो बहरे थे, लेकिन वो इस बात को बचपन से ही समझ गए थे और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने प्री स्कूल शुरू किया, स्कूल में एडमिशन लेते ही उन्होंने अमेरिकन साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया और दूसरों के साथ इस साइन लैंग्वेज में अच्छी तरह से बात करने की कोशिश में कई साल बिताए। हालांकि उनकी फैमिली ने बातचीत करने के लिए कभी भी साइन लैंग्वेज नहीं सीखी, इसलिए उन्हें हमेशा फैमिली डिसीजन से अलग रखा गया। जब कोई सीरियस फैमिली कंडीशन सामने आई तो उन्हें कभी भी बताया नहीं गया कि क्या हुआ था। बार बार उन्हें दुनिया को समझने के लिए जितनी जरूरी थी उससे बहुत कम या कोई इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी गई क्योंकि लोगों को उनके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और टाइम लगता था।
इतने सारे एक्सपीरियंस को जीने से दूर रहने से उनमें ये फीलिंग आने लगी कि वो अपनी फैमिली से अभी भी जुड़े हुए नहीं थे। उनकी उम्र के ज्यादातर लोगों की तरह कॉलेज के बाद उन्होंने शादी कर ली और अपनी खुद की फैमिली शुरू की। उन्होंने एक अच्छी जॉब पाने और कॉर्पोरेट लेडर पर चढ़ने का सपना देखा था, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि कॉर्पोरेट में उन जैसे बहरे इंसान के लिए कोई भी खास जगह नहीं थी। इस वीकनेस की वजह से उनके साथ अक्सर सेकंड क्लास इंसान की तरह बिहेव किया जाता था। कई सालों तक उनके मन में पास्ट की इन बातों को याद करके नाराजगी बनी रही। हालांकि उनकी वाइफ और बच्चे इस बात को समझ सकते थे, लेकिन आम लोग उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। इसलिए उन्हें सोसाइटी के ज्यादातर लोगों से भी आइसोलेशन फील होने लगा और इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आए दिन उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने अपने फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें दूसरे सक्सेसफुल लोगों से सीखने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों, जिसमें ऑथर भी शामिल थे, उनके साथ बातचीत करना और सीखना शुरू किया। इस तरह उन्होंने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू की। इस सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर आगे बढ़ते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनका माइंडसेट उनको सक्सेस पाथ की तरफ ले जाने से रोक रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक वो दूसरों के रिस्पांस की वजह से खुद को ब्लेम कर रहे थे, जिस वजह से सालों से वो अपने आप को लेकर नेगेटिव फील करते और दुखी होते थे। लेकिन अब वो पॉजिटिव फील करने और खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी लाइफ में उम्मीद, मोटिवेशन और खुशी को भर सकते थे। और इतना सा करने से वो फाइनली अपनी नाराजगी दूर कर पाए। उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए गोल सेट करना शुरू किया और कई प्रोफेशनल गोल को हासिल करने में कामयाब भी रहे और यहाँ तक कि अपनी फील्ड के कई लोगों से बेहतर परफॉर्म करने लगे। इसके लिए उन्होंने डेली इन आदतों को करने की कीमत चुकाई। उन्होंने हर रोज पॉजिटिव फोकस को प्रैक्टिस किया, हर रोज किसी न किसी पॉजिटिव चीज पर ध्यान देने लगे। उन्होंने एक नोटबुक बनाई जिसका टाइटल था व्हाट आई वांट, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ। इसमें अपने डिजायर्स, गोल्स, पर्सनल डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट को डेली बेसिस पर ट्रैक करने लगे। टाइम के साथ इन सिंपल एक्टिविटीज ने उन्हें सक्सेस के पॉजिटिव रास्ते पर बनाए रखा और अपनी लाइफ में स्लाइट एज प्रिंसिपल को अप्लाई करके वो एक बेहतर लीडर, फादर और हस्बैंड बन गए। प्रिंसिपल नंबर 7, प्रैक्टिस स्लाइट एज इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ स्लाइट एज को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इंटीग्रिटी की कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी तरह से स्लाइट एज पर अप्लाई होती है वो ये है कि आप तब क्या करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है, और इसे ही ऑथर स्लाइट एज इंटीग्रिटी कहते हैं। जैसे क्या जो काम आपने कल सोचा था, क्या आज तब भी उसे कर रहे हैं जब करने का मन नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त की बेटी हिमांशी, जब वो छोटी थी तो उसे खुद से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब लोग अपनी बेटी के लिए अच्छे ऑप्शन चुनने में हेल्प करने के लिए वहाँ मौजूद थे। लेकिन जब वो बड़ी हुई और आगे पढ़ाई के लिए घर से 1500 किलोमीटर दूर कॉलेज में जाने लगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई। वो लोग अब उसकी हेल्प करने या उसके एक्शन को देखकर इसका ध्यान रखने के लिए वहाँ नहीं थे कि वो सही डिसीजन ले रही है नहीं। हिमांशी को कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अब खुद से अपने एक्शंस के लिए इंटीग्रिटी बनाने की जरूरत थी। उसे अब उन डेली एक्टिविटीज जैसे रोज 4 घंटे पढ़ाई, एक्सरसाइज और हेल्दी खाना खाने को तब भी करना था जब कोई देख नहीं रहा था। उसने ऐसा किया और फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स के साथ कॉलेज की टॉपर बनी। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि वो डे वन से हर दिन ऐसे छोटे छोटे काम करने को तैयार थी जो बाकी लोगों को बहुत छोटे या मीनिंगलेस लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि इन्हें तो कभी भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे कभी भी नहीं होते। यही बात उन लोगों के बारे में भी है जो अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की हिम्मत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टार्टअप में फेलियर रेट इतना ज्यादा क्यों है? कैपिटल की कमी, सही विजन और नॉलेज की कमी, इन जैसी चीजों के पीछे स्टार्टअप फेल होने के मेन रीजन में से एक है अपने डिसाइड किए हुए एक्शन को लगातार करने में इंटीग्रिटी की कमी। जब आप किसी बिजनेस के ओनर होते हैं तो आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि आपको इस टाइम बैकएंड का काम संभालना चाहिए या नए कस्टमर बनाने के लिए सेल्स कॉल करनी चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स टॉप पर क्यों हैं और आपको टॉप पर आने के लिए क्या करना होगा। ये अब आपको करना है। लेकिन कई बिजनेस ओनर्स के पास इन चीजों को डिसिप्लिन के साथ रोज लगातार करने की थोड़ी सी भी इंटीग्रिटी नहीं है। वो अपने ओनर होने के फ्रीडम के नशे में धुत हो जाते हैं, जिससे सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंट बेसिस पर जो एक्शन लेने चाहिए वो नहीं लेते और एंड में फेल हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो जरूरी इंटीग्रिटी को अपने बिहेवियर में शामिल करते हैं। मेरा एक 24 साल का दोस्त दानिश एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन और जिम ओनर था, लेकिन वो अक्सर इस डाउट में होता था कि जिस हिसाब से वो सोच रहा है उतनी तेजी से वो जिम ग्रो नहीं कर सकता। जब तक उसने स्लाइट एज कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि सक्सेस के लिए टाइम के साथ स्टेबल और कंसिस्टेंट होने की भी जरूरत होगी। स्लाइट एज कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसने इस बात की लिस्ट बनाई कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना होगा और बिना ज्यादा सोचे उन जरूरी एक्टिविटीज को करता गया, जिसमें 2 साल बाद उसका बिजनेस 4 गुना हो गया। जिम सेटअप होने के बाद दानिश ने एक ऑनलाइन मीडिया कंपनी खोली और वो एक बार फिर अपना रेवेन्यू 4 गुना करने के रास्ते पर है। उसने कहा, स्लाइट एज पढ़ने के बाद से मैं अब उन चीजों पर ध्यान नहीं देता जिनके लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि अभी जो कर सकता हूँ उन प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज की तरफ देखता हूँ और इनसे फायदा लेने के लिए रोज छोटे छोटे एक्शन लेता हूँ। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी डेली की आदतें सक्सेस से फेलियर की वजह बनेंगी। चॉइस मेरी है कि किस आदत को चुनना है, फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान दें। इससे आप अपने आने वाले फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं।
अपनी हेल्थ, रिलेशंस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर करने के लिए जो जरूरी छोटे छोटे एक्शंस हैं उन्हें अभी से लेना शुरू करें। इसके लिए ज्यादा नहीं, बस डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत और बदलाव की इच्छा की जरूरत है। एक बहुत ही फेमस कोट है, अगर आप थोड़े में थोड़ा जोड़ते हैं और ऐसा रोज करते हैं तो जल्द ही ये थोड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा। चाहे वो स्कूल में हो, कॉर्पोरेट में या अपने खुद के बिजनेस में, ये प्रिंसिपल हर जगह एक जैसा काम करता है। इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ कहानियां शेयर की हैं, वो इस बात का प्रूफ है कि ये प्रिंसिपल काम करता है। इसी प्रिंसिपल को यूज करके जॉर्ज एक फेदरवेट चैंपियन बन गए। पैब्लो अपनी सुनने की कैपेसिटी पर काबू पाकर अपनी सोसाइटी के एक वैल्यूएबल इंसान बन गए। इस तरह सक्सेसफुल लोग ऐसी जरूरी छोटी छोटी चीजें करते हैं जिन्हें करने से तुरंत कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें बार बार और लगातार लंबे टाइम तक अच्छी तरह करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ने लगता है। अब हम ये समझते हैं कि इन प्रिंसिपल को यूज करके हम अपने सपनों को रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। पहला स्टेप है राइट इट डाउन, उन्हें लिख लें। स्पोर्ट्स से लेकर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन तक, अच्छी हेल्थ से लेकर अच्छे रिलेशन को निभाने तक, किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने की सबसे जरूरी स्किल इमेजिनेशन की स्किल है। इमेजिन करने का सीधा सा मतलब है कि किसी ऐसी चीज के बारे में क्लियर पिक्चर बनाए जो अभी तक रियलिटी में नहीं हुई है, और उस पिक्चर को इतना क्लियर बनाए कि वो रियल लगे। सिर्फ मन में पिक्चर बना लेने से इमेजिनेशन नहीं होती। अगर आपके सपने और उम्मीदें सिर्फ आपके मन में ही है तो ये इमेजिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डिजायरेबल थॉट है। ये इस तरह करने जैसा है कि मैं इसे ट्राई करूंगा, लेकिन रियलिटी में आपका इसके लिए कोई कमिटमेंट यानी कि डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं है। आप किसी चीज के बारे में सिर्फ अपने दिमाग में सोच सोचकर उसे पूरा नहीं कर सकते। इसे रियल बनाने के लिए इसमें आपके सेंसेस को शामिल करना जरूरी है। इसके लिए अपने ड्रीम्स को लिखें, इनकी पिक्चर्स को अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाकर उस पर लगाएं। इन्हें अचीव करने के बारे में रोज अपने आप से पॉजिटिव बातें या अफर्मेशन करें। जिस पल आप ऐसा करते हैं, ड्रीम रियलिटी में आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसके सपने देखते हैं? अपना कोई भी एक ड्रीम चुनें, कोई भी ड्रीम, जैसे अपने सपनों का घर, अपने सपनों की कार, सपनों की वेकेशन, ड्रीम जॉब, ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय से शादी, या सपनों का करियर। ऐसा ड्रीम चुनें जिसे पूरा करना आपको सचमुच अच्छा लगे। इसे एक एक करके एक पेज पर लिखें। पहली लाइन में पहले ड्रीम को लिखें, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। लिखने के बाद अब इसकी क्लैरिटी के लिए इसमें 2 लाइन्स और जोड़ें, जैसे क्या और कब। सबसे पहले हर एक ड्रीम पर वापस जाएं और सभी ड्रीम्स की स्पेसिफिकेशन, कि आप उसमें स्पेसिफिकली क्या क्या चाहते हैं, इनकी क्लैरिटी के लिए जिन वर्ड्स की जरूरत है उन्हें जोड़ें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देखा है तो इसकी स्पेसिफिकेशन से मतलब है कि जिसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, उसे हासिल करने के लिए आपको अपने बैंक में, एसेट में और एनुअल इनकम में कितने पैसों की जरूरत है। अगर कोई दूसरी कंडीशन है जिन्हें पूरा करने की जरूरत है, जैसे कि पूरी तरह से लोन फ्री होना, तो उन्हें भी इसमें जोड़ें। इतना करने के बाद अपने ड्रीम्स में कब यानी कि डेडलाइन को जोड़ें कि उन्हें कब हासिल करने वाले हैं। हर ड्रीम पर फिर से वापस आएं और इस सवाल का जवाब लिखें कि उसे कब तक हासिल करने वाले हैं। आपने शायद परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, जिसे हम में से ज्यादातर लोग 80-20 रूल के नाम से जानते हैं, जो कहता है कि हमारे 80% एफर्ट्स 20% रिजल्ट देते हैं। यहाँ परेटो के नियम का एक और पहलू है, आप जो भी करते हैं उसका 80% आपके डिसाइड किए हुए टाइम के 20% में ही पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई डेडलाइन ही डिसाइड नहीं करते हैं तो ये 20% कभी भी नहीं आता और आप हमेशा 80% टाइम में ही जीते रहते हैं। जो कहता है किसी दिन अपने सपने लिखेंगे, उन्हें स्पेसिफिक बनाएंगे, अफर्मेशन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे और उन पर काम करेंगे, या उनके लिए एक डेडलाइन सेट करेंगे और उन्हें रियल बनाने के डायरेक्शन में कदम उठाएंगे। इसलिए आप इसे अभी से शुरू कर दें। स्टेप 2, एक प्लान के साथ स्टार्ट करें। स्टार्ट विद द प्लान। ये वो पॉइंट है जहां लोग अक्सर रास्ते से भटक जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए सही प्लान बनाना जरूरी है और मैं तो इस बारे में कुछ भी जानता ही नहीं, तो सही प्लान कैसे बनाऊं? तो यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि पॉइंट उस परफेक्ट प्लान को बनाने का नहीं है जो आपको फाइनल गोल तक ले जाएगा। पॉइंट बस एक ऐसी प्लानिंग करने का है जो शुरुआत करवा दे। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पहली बार में उन्हें परफेक्ट प्लान बनाने की जरूरत है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई प्लान पहली बार में ही परफेक्ट नहीं बन सकता। वो बस आपको अभी के पॉइंट से आगे बढ़ाकर कुछ स्टेप आगे ले जा सकता है। वहां पहुंचकर आपको अगले स्टेप पर पहुंचने के लिए उसमें जरूरी बदलाव करने होंगे। जब आप कोई प्लान बनाते हैं तो उसके साथ शुरुआत करते हैं, फिर उस पर काम करने और सीखने के कंसिस्टेंट प्रोसेस से गुजरते हैं। उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरी बदलाव करते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं और अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं और फिर से यही करते हैं और फाइनल गोल तक पहुंचने तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हर प्लानिंग अपना रोल निभाती है और हमें ट्रैक पर बने रहने में हेल्प करती है। तो आपकी पहली प्लानिंग जरूरी है ताकि आप अपनी दूसरी प्लानिंग बना सकें, फिर तीसरी प्लानिंग बना सकें और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते एंड में अपने मनचाहे ड्रीम को रियल बनाने तक पहुंच सकें। स्टेप 3, कीमत को जाने और उसे चुकाने के लिए तैयार रहें, यानी कि नो द कॉस्ट एंड विलिंग टू पे। अगर आप $1 मिलियन ओन करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी तुरंत $1 मिलियन आपके पास होने जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए हर दिन $1 मिलियन के मालिक बनने तक ज्यादा कमाने और बचाने की आदत को लगातार करते रहना होगा। इस तरह आपका ड्रीम कुछ भी हो, लेकिन हर ड्रीम की एक कीमत होती है जो आपको चुकानी होगी। इसका मतलब है अपने ड्रीम को पाने के लिए कुछ छोड़ना, जैसे अपने हेल्दी रहने की ड्रीम को पाने के लिए किसी जंक फूड को छोड़ने जैसा सिंपल सेक्रीफाइस, अपने किसी रिलेशन को अच्छी तरह से चलाने के
के लिए अपनी बातचीत पर कंट्रोल करने की आपकी आदत को इम्प्रूव करना, पैसे सेविंग करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस को अवॉइड करना या लायबिलिटी को सेक्रीफाइस करके अपने पैसों को असेट में इन्वेस्ट करना हो सकता है। या आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि अपने ड्रीम को पाने के लिए किन चीजों को छोड़ने और किन्हें करने की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको अपनी ड्रीम लाइफ के करीब ले जाएगा। जब भी टालने का मन करे तो इसे याद रखें, आप अपने सपनों के लिए जो भी कीमत चुकाते हैं उसे करने की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत उसे ना करने की चुकानी पड़ती है। यानी कि सपनों के लिए जरूरी कामों को इग्नोर करने की कीमत डिसिप्लिन के साथ काम करने की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार काम करते हैं तो अपनी सक्सेस को पटरी पर लाने के लिए कुछ साल लगा सकते हैं, लेकिन अगर टालते रहेंगे तो फेलियर बने बने पूरी लाइफ बीत जाएगी। स्टेप नंबर 4, इसको रोज देखें, यानी कि लुक एट इट एवरी डे। अपने सपनों को लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप उन्हें हर दिन देख और पढ़ सके, ताकि आप अपने आप को एक पॉजिटिव गोल ओरिएंटेड माहौल में रख सके और आपको भरोसा हो कि हाँ उन्हें हासिल कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स को रियल बनाने के लिए आपको अपने माइंड को लगातार याद दिलाना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, अदरवाइज आप दूर चले जाएंगे। अगर आप बार बार अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर फोकस नहीं करेंगे तो बिना जायरोस्कोप वाले रॉकेट शिप की तरह आप धीरे धीरे ऑर्बिट से बाहर चले जाएंगे और कभी भी चांद पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए अपने ड्रीम्स को ऐसी जगह पर रखें जिससे हर दिन उन पर नजर जाती रहे। आपका दिमाग दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है और आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है। आप जिन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे ये उन्हें आपकी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट करने लगेगा। इसके लिए अपने आप को बस ऐसी चीजों से घेरे जो ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए आपकी हाँ को मजबूत करे। अपने आप को उन चीजों और लोगों से घेरे जो आपके इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि आपके सपने सच हो सकते हैं। मैंने ऐसा कई बार होते हुए देखा है। जब हम अपने गोल सेट करते हैं और उन्हें डेली देखते रहते हैं तो हमारी लाइफ अपने आप से रीडिजाइन होने लगती है। लाइफ में ऐसी चीजें होने लगती हैं जिनसे आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं, जो शायद अगर आप बस वहीं बैठकर पता लगाने की कोशिश करते तो कभी रास्ते नहीं मिलते। लेकिन जब हम अपने आप को अपने ड्रीम से घेर लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगता है और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रोज उसके जरूरी एक्शन लेने लगते हैं तो चीजें अपने आप आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनके बारे में आपने कभी भी सपने में सोचा नहीं होगा और जो आपको अपने मनचाहे गोल तक ले जाएंगी। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी स्लाइड एज बुक की समरी। आइए इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन को एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं ताकि आपको इन सभी को याद रखना और इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। सबसे पहले अपने आप को उस पर्सनालिटी की तरह माने जैसा आप बनना चाहते हैं। कंसिस्टेंट रहें, अपने ड्रीम्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, लंबे टाइम तक कमिटमेंट के साथ अपने काम करते रहें, अपने ड्रीम को रियलिटी बनाने की बर्निंग डिजायर और फेथ को अपने अंदर जिंदा रखें। ड्रीम के लिए जो चीजें करनी है उन्हें करने और जो छोड़नी है उन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहें। थैंक यू दोस्तों। आई जस्ट होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये समरी आपको कैसी लगी। और अगर आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। तो अपने सपोर्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हर हफ्ते हमारी दोनों बुक समरीज को एंजॉय कर सकें और कुछ नया सीख सकें। इसके साथ साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक समरी आप हमारे चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।